नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो पिछली कक्षा में हम पढ़ते पर बात करे थे, पढ़ते पर पूर्ण चर्चा कर ली हमने। अब हम समास की ओर चलते हैं। समास की परिभाषा, समास का अर्थ देखेंगे। तो देखिए, समास का अर्थ क्या है? संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप, छोटा रूप। ये समास का अर्थ है। क्या है? समास का अर्थ है सम धन आज से बना है। तो समास में कौन सा उपसर्ग मानेंगे? हम सम उपसर्ग मानेंगे। ये तो आपको मालूम पड़ गया होगा, पिछली कक्षा में हमने खूब बात कर ली है। अब हम परिभाषा, समास की परिभाषा। तो समास की हम परिभाषा देखेंगे, फिर समास विग्रह करेंगे। समास की परिभाषा, दो या अधिक शब्दों के मिलने से जो संयुक्त शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो शब्द या उससे अधिक शब्द भी हो सकते हैं और उनके मिलने से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे उदाहरण, रसोई धन घर। तो क्या बनेगा? रसोई घर बन जाएगा। एक शब्द बन जाएगा, रसोई घर। रसोई के लिए घर, तो उसे क्या कहते हैं? रसोई घर। तो के लिए हट जाएगा और ये शब्द बन जाएगा, तो क्या बनेगा? रसोई घर। ये समास की परिभाषा है। एक बार वापस दोहराता हूँ। दो या अधिक शब्दों के मिलने से जो संयुक्त शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। रसोई के लिए घर, तो रसोई घर। तो ये क्या बन गया? संयुक्त शब्द बन गया। तो इसे हम क्या कहेंगे? समास कहते हैं। क्या समास कहेंगे? अब हम समास विग्रह देखते हैं। सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त कर दिखाने के लिए व्यक्त करते हैं कि सामासिक शब्द कैसे बनते हैं। की रीति को समास विग्रह कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। ये क्या है? चंद्रमुख। तो ये क्या है? समास है। अब इसका विग्रह करेंगे। चंद्र के समान मुख, तो ये क्या है? समास विग्रह है। इसको क्या करेंगे? समास विग्रह कहेंगे। तो ये समास विग्रह की परिभाषा और समास विग्रह के उदाहरण हमने देखे हैं। पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। पद की प्रधानता के आधार पर और सामान्य रूप से समास के भेद। पद की प्रधानता के आधार पर हमने 4 भेद देखे हैं। कितने भेद बताएंगे? 4 भेद बताएंगे। और सामान्य रूप से कितने भेद बताएंगे? 6 भेद बताएंगे। तो पहले हम 4 के बारे में जानकारी लेंगे। पद की प्रधानता के आधार पर ऐसा ही पूछा जाएगा तो आपको कितने बताने होंगे? 4 बताने होंगे। और सामान्य रूप से पूछा जाएगा तो आपको 6 बताने हैं। देखिए, पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कितने भेद बताएंगे? 4 भेद बताने हैं। अव्ययीभाव समास, इस पद की प्रधानता के आधार पर इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। उदाहरण हम आगे लेंगे। पहले समास के भेद देख रहे हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान रहता है। देखिए, उत्तर और पूर्व, ये क्या है? पूर्व है और ये क्या है? उत्तर। तो पूर्व पद प्रधान अव्ययीभाव समास, उत्तर पद प्रधान तो तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास। कौन सा समास है? तीसरा नंबर का द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान होते हैं। ये क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। माता पिता, तो दोनों पद प्रधान हो गए। बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? चौथा समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास। कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, तो इसे क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास कहेंगे। तो पद की प्रधानता के आधार पर कितने भेद हैं समास के? 4 भेद हैं। सामान्य रूप से तो बच गए कितने? 2 बच गए। तो सामान्य रूप से समास के 6 भेद हैं। सामान्य रूप से समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। तो देखते हैं 5 नंबर का क्रमधारीय समास। इसमें विशेष्य विशेषण या विशेषण विशेषण भी रहते हैं। द्विगु समास, तो इसमें यानी कि पहले संज्ञावाचक फिर कोई संज्ञा रहेगी, तो इसको क्या कहेंगे? द्विगु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विगु कहते हैं। तो कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए सामान्य रूप से। ये दोनों भेद तत्पुरुष समास के भेद मानते हैं पद की प्रधानता के आधार पर। तो हमने देखा समास की परिभाषा, समास विग्रह किया और समास का अर्थ भी जाना। मैं इनको वापस दोहराता हूँ। क्या
वापस दोहराता हूँ। एक बार देखिए, समास, समास का अर्थ क्या है? संक्षेप। क्या है? संक्षेप है। परिभाषा, दो या अधिक शब्दों के मिलने से जो संयुक्त शब्द बनता है, जो क्या संयुक्त शब्द बनता है, शब्द जुड़ता है, बनता है, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। देखिए, रसोई के लिए घर, तो क्या बनेगा? ये हट जाएंगे, क्या इनका लोप हो जाएगा, तो दोनों जुड़कर क्या बनेंगे? रसोई घर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? रसोई घर बन जाएंगे। ये समास विग्रह और ये क्या है? सामासिक शब्द है, पद है। क्या है? सामासिक शब्द है। तो संयुक्त बन गया, तो इसे क्या कहेंगे? समास कहेंगे, और इसे क्या कहें? समास विग्रह कहेंगे। तो इस प्रकार ये परिभाषा है। समास विग्रह, तो देखिए, सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त कर दिखाने के लिए, संबंध करके दिखाते हैं, उसे, उस रीति को क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समास विग्रह यानी तोड़ना कहते हैं। चंद्रमुख, ये क्या है? सामासिक शब्द है। क्या है? सामासिक शब्द है। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? चंद्र के समान मुख, तो इसका क्या हो जाएगा? समास करेंगे तो क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। इनको क्या हो जाएगा? लोप हट जाएगा, हटे जाएंगे, और दोनों क्या बनेंगे? चंद्रमुख बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? चंद्रमुख। तो ये क्या है? समास। ये क्या है? समास है। और ये विग्रह है। क्या है? विग्रह है। इस प्रकार है। अब पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। किसके आधार पर? पद की प्रधानता के आधार पर। कई बार, बहुत बार प्रश्न यहीं से पूछ लेते हैं ऊपर ऊपर कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद हैं। तो हमें कितने बताएंगे? 4 भेद बताएंगे। अव्ययभाव समास, पूर्व पद प्रधान। और अब ऐसा भी पूछ सकते हैं, पूर्व पद प्रधान कौन सा समास है? तो क्या बताएंगे? अव्ययभाव समास। तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधान, तो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान, ये तो बहुत बार आया हुआ है, दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास। कोई बहुव्रीहि समास, कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, तो हम क्या जवाब देंगे? बहुव्रीहि समास। सामान्य रूप से समास के भेद हैं, तो समास के भेद तो ऐसा पूछा जाएगा तो हम कितने बताएंगे? 6 बताएंगे। कितने बताएंगे? 6 बताएंगे। तो 6 में कौन सा शामिल होगा? कर्मधारय और द्विगु। तो ये कुछ हमने देखे हैं, परिभाषाएं देख ली है, और पद की प्रधानता, सामान्य रूप से समास के भेद देख लिए हैं। आगे हम एक एक करके पढ़ते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।